जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल के लिए मैथ। ठीक है, तो आइए, जैसे पिछले वीडियोज में हम लोगों ने अपना 4 सवाल तक देख लिया था, आज हमें लगाना है ये वाला सवाल नंबर 5वां से। ठीक है, इसमें आइए सवाल को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, हम चित्र बनाएंगे अच्छे से, उसके बाद समझाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सवाल हम लगाएंगे ऐसे नोटबुक यानी कॉपी पर, थोड़ा इशूज हैं ऐसे बोर्ड पे, वहाँ पे कुछ सामान रखे हुए। ठीक है, तो उसको हम लोग फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे। आइए पहले यहाँ पे देखते हैं कि कह रहा है कि एक बर्तन एक शंकु के आकार का है। यानी एक बर्तन है जो किसका कैसे वो शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। यानी इसकी ऊंचाई यच है, मतलब इसकी ऊंचाई का मतलब यच कितना दी है, 8 सेंटीमीटर। ये शंकु की बात कर रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर सिरे की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करें कि ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी जो मतलब ये समझ लीजिए शंख में जितना पानी भरा हुआ है उसमें जब कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो उसमें से जो मतलब शंकु है, शंकु के आकार का जो बर्तन है उसमें से जितना भी पानी है, यानी जैसे अगर 4 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब वो कह रहा है कि मतलब जो 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली शीशे की गोलियां हैं, शीशे वाली, वो वहां पे कितनी गोली डाली गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे पिछले सवाल में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया था, जैसे ये सवाल है हमारा घनाभ वाला। ठीक है, ये कलमदान वाला, तो हमारा ये हो गया था। और इसमें फ्रेंड्स फिगर नहीं है, इसमें फिगर होता तो हम फिगर अच्छे से बना के आप लोग को समझा देते। ठीक है, तो फिगर नहीं तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। आइए हम फिगर बनाते हैं, फिगर बना के आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम इसको बनाएंगे बुक पर आज। आइए फिगर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कह रहा है कि एक हमारे पास शंकु है, एक हमारे पास क्या है, शंकु। तो आइए पहले एक शंकु बनाते हैं। जैसे ये शंकु है, ये शंकु के आकार का ये बर्तन है, शंकु के आकार का ये क्या है, बर्तन। यहाँ पे पकड़ने वाला है, मान लो ये शंकु के आकार का बर्तन है, इसमें पूरा ऊपर तक पानी से ये भरा हुआ है। ठीक है, उसमें कह रहा है कुछ छोटे छोटे जैसे कांच की गोलियां हैं, ये सब कांच की गोलियां हैं। ये कितनी गोली हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब जितना जब ये कांच की गोलियां इसमें डाली जाती हैं तो इसमें जितना भी पानी है उसका 1/4 भाग निकल आता है बाहर। कहाँ निकल आता है, बाहर। अब आगे फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि जो ये बर्तन है इसकी ऊंचाई जो है, यानी यच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो यच है। ठीक है, यच का मान है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यच का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। एच का मान 8 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहा है कि जो त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या, अच्छा, ये जो शंकु की त्रिज्या है इसको मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं, R1। तो R1 का हमारे पास क्या मान है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। ठीक है, R1 का मान हो गया R1 का मान हो गया फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे ये छोटे छोटे गोले हैं इनकी भी त्रिज्या है, तो इनकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। क्या मान लेते हैं, R2। R2 बराबर हो गया 0.5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। ठीक है, 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी होता है आधा। क्या होता है, आधा। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात ये है कि ये जो हमारे पास ये शंकु है, शंकु का जितना भी आयतन है, ठीक है, जैसे अगर शंकु मान लीजिए शंकु में 4 लीटर पानी है, तो इसको डालने पर वहां से 1 लीटर पानी बाहर निकल आता है। अगर 8 लीटर पानी है तो डालेंगे जितनी गोली है तो वहां से 2 लीटर पानी बाहर निकला, क्योंकि अनुपात जो है 1:4 का है, और ये अनुपात हमेशा रहेगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये जो R1 है, R1 ये है शंकु की त्रिज्या। R1 क्या है, शंकु की है ये त्रिज्या। ठीक है, और जो R2 है, R2 का है, R2 फ्रेंड्स है, ये है गोले की त्रिज्या, यानी जो कंचे हैं हमारे पास, गोलियां हैं, ये है गोले की त्रिज्या। ये किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यहाँ पे इसका जितना भी आयतन होता है, यानी जितना भी आयतन होता है किसका, शंकु का आयतन जितना भी होता है। ठीक है, तो शंकु का जितना भी आयतन होता है इसमें से अगर हम ये गोली डालेंगे तो इसमें से जो शंकु में पानी है, ठीक है, उसमें से 1/4 भाग, यानी शंकु के आयतन का 1/4 भाग जो होगा वो होगा जितनी भी गोलियां हैं इन सब के आयतन के बराबर। क्योंकि साइंस में एक नियम है फिजिक्स में ना, कि अगर कोई भी वस्तु को पानी में डालो तो जितना उसका आयतन होता है उसके बराबर वो पानी को हटा देता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं शंकु का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स शंकु का आयतन होता है 1/3। 1/3 दिख रहा है, नहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ से लिखते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3,
उसके बाद तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अब यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे जो शंकु का आयतन है ना, यहाँ से सारा पानी बाहर नहीं निकलता, ये निकलता है जितना आयतन है उसका 1/4, यानी इसमें हम लोग गुणा करेंगे 1/4। अच्छा ठीक है, ये हो गया। और जो शंकु का आयतन है ना, जो शंकु की त्रिज्या है वो है R1, तो हम इसको मान लेते हैं R1। ठीक है, क्या मानेंगे R1। ये किसके बराबर होगा, जो गोलियां हमारे पास हैं, जो क्या है गोलियां। अच्छा, गोलियों की संख्या मान लेते हैं यन है, कितना है यन, यहाँ पे लिख देते हैं। जो यन है वो गोलियों की संख्या है, यन बराबर क्या है, गोलियों की संख्या, यन बराबर है गोलियों की संख्या। ठीक है, ये हो गया। जो ये मान लेते हैं यन गोली है, और जो गोली है ये गोले के आकार का है। ठीक है, ये किसके आकार के हैं, गोले का। तो जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4, मतलब गोले का जो आयतन होता है ये तो 4πr³। ठीक है, क्या होता है 4πr³, ये होता है फ्रेंड्स गोले का आयतन। फोर फोर नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, ये 4 नहीं, यानी 4/3 होता है। क्या होता है 4/3। तो जो गोले का आयतन होता है ये होता है 4/3 πr³। तो गोली, ये छोटी गोली है वो अलग बात है तो गोले का आकार का, तो ये हो जाएगा 4/3, उसके बाद πr³, ये हो जाएगा गोले का आयतन। और हमारे पास गोलियां हैं कितना, यन गोलियां हैं। ठीक है, हमारे पास यन गोलियां हैं। अब आइए क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई को पाई से कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, और ये 3 यहाँ इसके साथ आएगा फ्रेंड्स, तो ये 3 को क्या कर देते हैं, इस 3 से कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है R1H, यानी यहाँ पे बचा है R1², उसके बाद बचा है H, और इसका बटा होता है 4, तो इसका बटा बचा है 4 बराबर, इधर क्या बचा है N, उसके बाद ये बचा है 4r³। ये R1 है, ये R2 मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं R2 का क्यूब। ठीक है, अगर इतना हो गया फ्रेंड्स, तो अब आइए इसमें मान रखना शुरू करें। जैसे देखिए R1, तो R1 का क्या मान है 5 सेंटीमीटर, तो R1 का मान 5, यानी 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, ये 5 का स्क्वायर गुणे यच, यच का मान कितना है 8, तो 8/4 बराबर, ये है यन, यन गुणे 4 है 4, और फिर ये है R³ R³ का मतलब R2 का क्यूब, R2 का मान है 0.5, तो यानी इसको 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5। चलिए करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा क्यूब। क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, देखिए 4 1 के 4, 4 दूनी 8, ये इससे कट गया। ठीक है, ये कट गया इससे, यहाँ पे क्या बचा है 5 5 25, तो ये बचा है 25। ठीक है, कितना बचे हुए 25, और ये बराबर, ये है यन गुणे 4, तो ये हो जाएगा 4n, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा गुणे, क्या हो जाएगा गुणे 0.5 का क्यूब, यानी 5 पचे 25 पंचे 125, यानी 0.125, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो दशमलव यहाँ से हटाने के लिए ये इधर करते हैं, ये हो जाएगा 25 बराबर 4n गुणे, ये हो जाएगा। जैसे इसके नीचे क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दशमलव 3 अंक के बाद है, तो 1000 से गुणा करेंगे, यानी भाग करेंगे, यानी 125 बटा ये होगा 1000, ये हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है यन का मान, तो आइए इसका मान निकाल, जैसे ये हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 पंचे ये ऊपर हो जाएगा 5, इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, तो ये नीचे बचेगा 40, ये काटते हैं 4 1 के 4, 4 धाम 40, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 10। तो कुल मिला जुला, चलिए फ्रेंड्स ये हो गया। और फ्रेंड्स एक चीज और यहाँ पे देखिए, जैसे 5 का स्क्वायर हुआ 5 पचे 25, ये हो गया। ठीक है, और 25 यहाँ पे गुणे 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे होगा गुणे 2, यानी 25 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा गुणे 2, यहाँ पे भी होगा, और या उसके बाद गुणे 2 यहाँ पे भी होगा, यानी 25 गुणे 2, 25 गुणे 2, ये हो जाएगा 25 गुणे 2 बराबर, इधर क्या बचा है, इधर बचा हुआ है ये 5 ना, 5 गुणे यन है, तो ये वाला यन, और पूरे का बटा 10, ये कितना है 10। अब फ्रेंड्स हमें यन का निकालना है मान, तो इन चीजों को जैसे यहाँ पे जो 10 जैसे काटते 5 1 के 5, 5 दूनी 10, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, और ऊपर और क्या बचा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी ऊपर कुछ नहीं बचा हुआ है। आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हो जाएगा 25 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा यन बटा 2 है, यन बटा 2। ठीक है, यहाँ पे ये है यन बटा 2, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये है यन बटा 2। तो अब जो ये 2 यन के साथ गुणे में है, सॉरी भाग में, इधर जाएगा हो जाएगा गुणे में, तो यहाँ से यन बराबर लिख सकते हैं 50 और गुणे 2, यानी कितना हो जाएगा 100। तो यन का मान कितना हो गया फ्रेंड्स 100, यानी हमारे पास जो गोलियों की संख्या है
वो हमारे पास आई है 100 गोलियां। कितना आई है? 100 गोलियां। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेंड्स इसका क्या है? आंसर। जो हमें गोलियों की संख्या निकालनी थी वो हमारे पास आई है 100 गोलियां। ठीक है, अब क्या करते हैं? ठीक, अब दिखने लगा, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। और जहां समझ में ना आया हो या समझ में कम आया हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें, हम एकदम अच्छे से समझाने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्सटर्नल आवाज आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।